हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा। तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू, और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। उधर हाउस में हर एक मेंबर जो उनको ठीक लगता है वो बोलता है, उन्होंने को जो ठीक लगा वो बोले, उनको बधाई हो। लेकिन किसानों की बात भी उठाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो किसानों का मुद्दा तो हमेशा से आप लोग उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। उन्होंने किसानों के साथ जिस तरीके से 800 किसानों को इधर बॉर्डर में बिठा के रखा, और आज तक सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि 800 किसानों की मौत हुई। वो लाखों किसान जो उधर बॉर्डर में बैठे रहे गर्मी में, धूप में, बरसात में, और उनको एक वादा करके उठाया गया कि आपको एमएसपी एक लीगल गारंटी बनाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी, और आज तक भी वो उसी धरने में बैठे हुए हैं वही चीजें मंगवाने के लिए। किसानों के मुद्दे में तो मैं उनके साथ सहमत थी, हालांकि उनकी और किसी बात से आप सहमत नहीं है क्या? उनकी अन्य बातों, उन्होंने वो उनकी बात उठाई, कई सारी बातें उन्होंने उठाई। हाँ, तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती। मोटी बात ये है कि मैं खुद वहाँ पर थी, करीब 10-15 मिनट के बीच में मैंने उनका स्पीच सुना था, और ऐसा लग रहा था कि उनके हर स्टेटमेंट पे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और बार बार उछल कर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने वो समय भी देखा है जब सदन में रहकर जो सत्ता पक्ष था इस तरीके से विपक्ष को डोमिनेट करता था। आज जो मैंने माहौल देखा, ऐसा लग रहा था कि जो सरकार है उसने अपनी विपक्षी भूमिका निभा ली है। वो अपने आप को ऑलरेडी फेलियर समझ रहे हैं साइकोलॉजिकली, और इसलिए बार बार नेता प्रतिपक्ष को बार बार वो कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो जो कॉन्फिडेंस और जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए, उससे जो तिलमिलाहट सामने दिख रही है, उस पर समझ में आ गया कि जो मैसेज पहुंचाना था, संदेश पहुंचाना था, पहुंच चुका है। लेकिन एक जो उन्होंने सबसे पहले कहा, हिंसा फैलाते हैं, हिंदू नफरत की राजनीति, इस तरीके की जो पहले ही उनका जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया, उसको ट्विस्ट करने का काम हुआ है। उन्होंने जो कहा था कि जो हिंसा फैलाने की काम करते हैं वो हिंदू धर्म को राजनीतिक कारणों की वजह से इस्तेमाल करके अपना एजेंडा चलाते हैं, और वो एजेंडा कौन चलाता है वो सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, आप प्रधानमंत्री जी के कोई भी स्पीच उनके इलेक्शन के समय पर उठाकर देख लीजिएगा। मटन से लेकर घुसपैठिया, मंगलसूत्र, मुसलमान, सब उन्होंने कर दिया है। तो वो उसके बारे में कह रहे थे। हिंदू धर्म जो है भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सबका सम्मान सिखाता है। हम ही एक वो भारत देश है जहाँ पे 4 रिलीजन्स ने जन्म लिया है। तो ये हिंदू धर्म की विशेषता है। उस विशेषता को जो खत्म कर नफरत में बदलने के काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है, उसके बारे में जी हम लोग सब जो जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, उसको हम सब कंडेम करते हैं। हम सब अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, और हम सबको ये लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं को बार बार स्टीरियोटाइप किया जाता है, वो उनका प्रतिपक्ष का पहला भाषण था। वो चाहते तो देश हित के बारे में बात कर सकते थे, योजनाओं के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन ये चीज ना करके उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सदन में किया, बिना मतलब का हमारा सबका समय बर्बाद हो। उसकी खास कोई चर्चा नहीं हुई, पर हाँ, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, इस बात की चर्चा हुई, और इसके लिए एनडीए साथ खड़ा है कि इस तरह से हिंदुओं को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए।